नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। मांझा, मालवा, दुआबा और पुआध के इलाके दुआएं दे रहे हैं। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਸ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹ 85% ਤੇ पहुंच जाएंगे। पेपर लीक के खिलाफ देखिए कितना जबरदस्त घमासान हो रहा है। राहुल गांधी के जो है सैनिक पहुंच गए कहां? भरी बरसात में पहुंच गई छात्रों की गूंज महाराष्ट्र विधानसभा भवन। जी हां, महाराष्ट्र विधानसभा भवन की चौखट है ये, और उस चौखट पर महाराष्ट्र जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता है ना, टीईटी पेपर लीक के बाद शिक्षा मंत्री दादाजी भूसे के इस्तीफे की मांग को लेकर किस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है और बारिश के बीच ये प्रदर्शन हो रहा है। इतना ही नहीं, ये तस्वीरें तो आप देख रहे हैं। कुछ घंटे पहले की तस्वीरें आपको दिखाता हूं। महाराष्ट्र की तस्वीरें हैं जहां पर टीईटी पेपर लीक के खिलाफ सड़कों पर उतरे एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री दादा भूसे को घेर लिया, काले झंडे दिखाकर उनके इस्तीफे की मांग की। देखिए ये तस्वीरें, बकायदा रोक लिया पूरा काफिला। जबरदस्त विरोध की ये तस्वीरें हैं। और वहीं नारे क्या लग रहे थे कि जब तक भ्रष्ट शिक्षा मंत्री को हटाया नहीं जाएगा, बर्खास्त नहीं किया जाएगा, इस्तीफा नहीं लिया जाएगा, छात्रों को इंसाफ नहीं मिलता, तब तक ये लड़ाई थमने वाली नहीं है। छात्रों के हक, अधिकारों और न्याय के लिए संघर्ष जारी है, जारी रहेगा। यानी कि नारे गूंज रहे थे महाराष्ट्र विधानसभा के भीतर। देखिए जरा। तभी तो सरकार लीक है, तभी तो सरकार लीक है। तभी तो पेपर लीक है, यानी पेपर लीक को लेकर मोदी सरकार के मंत्री से लेकर फडणवीस सरकार के मंत्री तक घिर चुके हैं। और किस कदर घिर चुके हैं, ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक है। जैसे कि आप जानते भी हैं दोस्तों कि महाराष्ट्र में 28 जून को शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टीईटी का पेपर था। 1028 यानी कि लगभग 1000 से ज्यादा केंद्र परीक्षा के लिए तय किए गए थे। बकायदा सोचिए 2,26,000 से ज्यादा अभ्यर्थी उम्मीद पाले हुए थे। मगर वही हुआ जो होता है, पेपर लीक, सिस्टम वीक। अब इसी को लेकर एक गुस्सा फूट रहा है क्योंकि 28 तारीख को पेपर था, मगर उससे पहले ही 27 जून की सुबह भवंडी में पता चला कि साहब पेपर तो लीक हो गया है। टीईटी का जो प्रश्न पत्र है वो सब मार्केट में आ चुका है। परीक्षा से पहले ही पेपर लीक की यह घटना एक बार फिर से सियासी तूफान ले आई। टीईटी को रद्द करना पड़ा और उसके बाद देखिए जबरदस्त ये प्रदर्शन हो रहा है। इतना ही नहीं, इससे पहले जो छात्रों की गूंज दरअसल जो है कार्यक्रम राहुल गांधी चला रहे हैं, ऐसा ही महाराष्ट्र विधानसभा की चौखट पर जब ये बवाल हो रहा था, महाराष्ट्र यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता टीईटी पेपर लीक को लेकर जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। और तब उस वक्त बकायदा गिरफ्तारियां हुई। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारियां होती हैं और इस गिरफ्तारी के बाद भी दावा किया जाता है कि यह प्रदर्शन जारी रहेगा। और एक खास बात यह है कि बारिश के बीच में यह सब कुछ हो रहा था। किस तरह अफरा तफरी मच गई ये तस्वीरें बताती हैं। वहीं इससे पहले याद करिए, महाराष्ट्र में टीईटी पेपर लीक जो विरोध हो रहा है, यूथ कांग्रेस ने शिक्षा मंत्री दादा भूसे के आवास के बाहर स्याही पोतकर विरोध जताया था। ये तस्वीरें याद करिए, स्याही पोते, और जैसे ही तस्वीर सामने आई, विरोध हो रहे थे, नारे लग रहे थे, और पुलिस पहुंच जाती और पुलिस इन सबको उठाकर ले जाती। देखिए महाराष्ट्र की ये तस्वीरें, महाराष्ट्र ही नहीं, याद करिए दिल्ली की तस्वीरें कुछ घंटे पहले। मैं क्यों कह रहा हूं कि यह सिर्फ बात महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है, दिल्ली तक। 28 तारीख को बीजेपी कार्यालय के बाहर क्या हुआ था, यूथ कांग्रेस ने दिल्ली में बीजेपी कार्यालय को घेर लिया। जबरदस्त प्रदर्शन हुआ था दिल्ली के अंदर ये तस्वीरें हैं। और जबकि चंडीगढ़ में क्या हुआ था, धर्मेंद्र प्रधान की गाड़ी के काफिले को कांग्रेसियों ने रोकने की कोशिश की। जबरदस्त विरोध प्रदर्शन वहां भी देखने को मिला। काले झंडे
चंडीगढ़ में। यानी एक तरफ एक राज्य तक यह बात सीमित नहीं है, हरियाणा हो, कुरुक्षेत्र में प्रदर्शन हुआ था, वो तस्वीरें भी आपको याद होंगी, लोगों के जहन में बार बार आ जाती हैं वो तस्वीरें हरियाणा की, जब दीपेंद्र हुड्डा जो है वो दीपेंद्र हुड्डा सांसद वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा था और खदेड़ने के लिए नहीं हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि चोटिल करने के लिए सब कुछ वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा था दीपेंद्र हुड्डा पर। बात इतनी नहीं है, बाकायदा यूथ कांग्रेस ने ट्रेनिंग कैंप शुरू कर दिया है। मैं ये क्यों कह रहा हूं कि ये बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया कांग्रेस ने इसको, और यूथ जुड़ रहे हैं अलग अलग राज्यों में। जैसे ये रांची की तस्वीरें देखिए आपके सामने, ये पोस्टर है बाकायदा, झारखंड में युवा कांग्रेस ने एक्शन कमेटी ने ट्रेनिंग कैंप अब शुरू कर दिए हैं। सिर्फ ये बात कुछ राज्यों तक सीमित नहीं है, छत्तीसगढ़ की तस्वीरें देखिए, बिहार की तस्वीरें देखिए, यानी हर जगह ग्राउंड पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग। महाराष्ट्र में आप देखिए, महाराष्ट्र में दादा भूसे के इस्तीफे की मांग। कांग्रेस हर स्तर पर लड़ाई लड़ रही है। यूथ कांग्रेस ने बाकायदा एक अभियान शुरू कर दिया और इसे एक जन आंदोलन में तब्दील करने की पूरी कोशिश है। इसीलिए महाराष्ट्र की जो तस्वीरें हैं ना दोस्तों, अपने आप में बहुत बड़ा संकेत दे रही हैं। अब कहा यह जा रहा है कि भाई जो महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टीईटी, जो पेपर लीक का मामला, उसकी जांच चल रही है, बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, लेकिन पेपर लीक केस की जांच में अब बिहार का एक बड़ा कनेक्शन सामने आ रहा है, बड़ा कनेक्शन। जांच एजेंसियां कह रही है कि महाराष्ट्र टीईटी का पेपर जो लीक हुआ है ना, इस मामले में फरार जो परीक्षा माफिया है विजेंद्र गुप्ता, उसका नाम सामने आया है। और ये सब नाम आते हैं बाद में, पहले कोई एक्शन नहीं होता कि भाई पेपर लीक हो सकता है, किस किस को गिरफ्तार करना है, कहां से लीक हो सकता है। जांच की बात सब कर रहे हैं। बिहार के समस्तीपुर तक जो है मामला पहुंच गया कि भाई वही मास्टरमाइंड है विजेंद्र गुप्ता। मगर सवाल यह है कि जब नीट का पेपर लीक हुआ तब भी यही दावा किया गया था, अब टीईटी का हुआ, हर बार पेपर लीक, हर बार सिस्टम वीक। और यहां पर जिन छात्रों के साथ यह घटना घटती है उनके मन पर क्या बीतती है। सरकारों को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। और उधर मोदी सरकार, जो खबरें छपी थी हाल ही में, देखा था आपने कि कैबिनेट की बैठक हुई, मोदी जी ने अपने मंत्रियों की पीठ थपथपाई, कहा कि बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन किया आपने, ये कहते हुए कि भाई ये तो रीनीट को लेकर आपने बहुत अच्छा काम किया। तो ये स्थिति है दोस्तों। मगर एक बड़ी बात, 17 जून को कोटा में राहुल गांधी की जो है रैली हुई, छात्रों की गूंज कार्यक्रम, यानी एक मुद्दा बन रहा है। और मुद्दा किस कदर गरमा रहा है वो महाराष्ट्र की तस्वीरें बता रही हैं। शिक्षा व्यवस्था को लेकर जागरूकता युवाओं में क्या दिखाई दे रही है। राहुल गांधी 10 जुलाई को इलाहाबाद पहुंच रहे हैं, 11 को पटना पहुंच रहे हैं, 14 जुलाई को दिल्ली में, और फिर इस अभियान को लेकर जो है 9 अगस्त को अगस्त क्रांति, दिल्ली में एक विशाल रैली, दिल्ली चलो कार्यक्रम। इस तरह की पूरी रूपरेखा तैयार की गई है। मगर जो तस्वीरें आ रही हैं, जो हालात दिखाई दे रहे हैं, महाराष्ट्र तक में मंत्री यहां पर घिर चुके हैं। लेकिन क्या वाकई में देश का मुद्दा शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन बन पाएगा या बन रहा है? ये तस्वीरें क्या तस्दीक दे रही हैं कि क्या दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक मोदी के मंत्री घिर चुके हैं? इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। बेल आइकॉन दबा लीजिएगा। मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।